तो बच्चों, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है वो आपको दिख रहा है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट पैटर्न्स बताए थे उन पर बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर tan क्यूब एक्स sec क्यूब एक्स dx। इसमें जब पैटर्न आपको बताया था तब मैंने पैटर्न में समझाया था, लिखा था आपने, जब इंटीग्रेशन किस के फॉर्म में हो tan 2p प्लस 1x एंड sec 2q प्लस 1x dx, या फिर इसी का cot 2p प्लस 1 या फिर cosec 2q प्लस 1x dx। तब मैंने समझाया था कि यदि इस फॉर्म में तो अपन को इनको i इज इक्वल टू, जैसे स्क्वायर वाला है या ऑड दिख रहा है तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में कर लो, tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स, एक sec x बचा एक tan x बचा, तो sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब डेफिनेटली ये पूरा का पूरा dt बन सकता है यदि हम sec x को क्या ले लें t। तो यहाँ पर पहले i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, तो आप लोग को पता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स। इसका मतलब tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस sec स्क्वायर एक्स को वैसे ही लिख रहने दो और यहाँ पर आ जाएगा sec एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए कितना ईजी हो गया, लेट t इज इक्वल टू sec एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ t, राइट हैंड साइड पे डी डी एक्स sec एक्स, तो ये क्या हो जाएगा sec एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये जाएगा डी टी इज इक्वल टू sec एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, इसकी जगह पर हो जाएगा टी स्क्वायर और इसकी जगह पर हो जाएगा डी टी। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है आपके लिए। हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू ऑफ डी टी, मतलब i इज इक्वल टू टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन जाएगा टी टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी स्क्वायर का जाएगा टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। भाई इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा ना, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो i इज इक्वल टू, अब यहाँ पर t की जगह पर sec रख दो तो sec 5x अपॉन 5 माइनस sec क्यूब x अपॉन 3 प्लस सी, आंसर राइट। तो जो लास्ट क्लास में मैंने डिफरेंट पैटर्न्स बताए थे उन्हीं पैटर्न्स पर मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। किसी को भी टी ले लीजिए, ये ज्यादा पावर वाले को ले लेते हैं हम। लेट टी इज इक्वल टू कॉज एक्स, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी, यहाँ पर जाएगा डी डी एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू ऑफ माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। जो मैंने डिफरेंट पैटर्न्स बताए थे उसमें से ये फिफ्थ पैटर्न है। यदि दोनों ऑड हैं तो फिर आप किसी को भी टी ले सकते हो। तो अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ये देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स, एक साइन एक्स इंटू डी एक्स डी टी बनने वाला, तो साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉज एक्स को तो आपने टी ले लिया तो टी टू द पावर 5 हो गया, और यहाँ पर जो साइन एक्स इंटू डी एक्स था उसकी जगह क्या आ गया डी टी, लेकिन कैसा डी टी, माइनस। यहाँ पर आप देखिए यदि आप चाहें तो माइनस ऐसा कर सकते हैं, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर डी टी। अब साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर लो आप
कॉज स्क्वायर एक्स के फॉर्म में, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स टी टू द पावर 5 इंटू ऑफ डी टी, मतलब आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉज एक्स आपने टी अज्यूम किया तो टी स्क्वायर हो गया, ये टी टू द पावर 5 इंटू ऑफ डी टी, मतलब आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टी टू द पावर 5 माइनस टी टू द पावर 7 इंटू ऑफ डी टी, मतलब आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन टी टू द पावर 5 टी टू द पावर 6 अपॉन 6 माइनस इंटीग्रेशन टी टू द पावर 7 टी टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो टी टू द पावर 8 अपॉन 8 माइनस टी टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, और टी आपको पता है कॉज है, तो कॉज 8x अपॉन 8 माइनस कॉज 6x अपॉन 6 प्लस सी, आंसर। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैंने जितने डिफरेंट पैटर्न आपको लास्ट क्लास में बताए थे उसमें से लास्ट पैटर्न पर 6 पैटर्न पर है ये। देखो आप ये cos px और sin qx इसके फॉर्म में है, जबकि p प्लस q यदि आप करते हो तो वो नेगेटिव इंटीजर बन रहा है। तो यहाँ पर देखो आप इसको कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस टू द पावर ऑफ 4/3x, क्या बनेगा 4/3x, और इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 8/3x dx। इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये जाएगा cos टू द पावर ऑफ माइनस 4/3x, और ये जाएगा साइन माइनस 8/3x dx। तो जो लास्ट पैटर्न है उस पैटर्न के फॉर्म में आ गया ये। आप देखिए यहाँ पर ये p की वैल्यू इतनी है और q की वैल्यू इतनी है, और p प्लस q को आप ऐड करके देखो आप, तो ये आ रहा है आपका -4/3 प्लस -8/3, इसका मतलब ये 3 एलसीएम हो जा रहा है, -12 2 से 4 -4, नेगेटिव इवन इंटीजर आ गया। तो जब ये नेगेटिव इंटीजर होता है तो उसके फॉर्म में आपको बताया है कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, किससे, cos टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4x इंटू डिवाइड भी करना है इससे cos 4x dx, तो ये हो जाएगा cos -4/3x साइन -8/3x dx। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करें तो ये i इज इक्वल टू बनेगा इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में देखो ये cos बेस से में तो cos, और ये जाएगा 4 -4/3 x साइन -8/3x अपॉन cos टू द पावर 4x dx। अब ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में देखिए एलसीएम 3 आ रहा है तो कितना हो जाएगा cos -8/3 साइन -8/3x अपॉन cos 4x dx। इसके बाद यदि आप देखें तो ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये cos 4x न्यूमरेटर में गया तो जाएगा sec 4x, 1/cos 4x को क्या कर सकते हो sec लिख सकते हो, और ये बन जाएगा आपका साइन अपॉन, यहां पर बच्चों ये प्लस हो रहा था, ये एलसीएम आ रहा था 3, 4 इंटू 3 12 हो रहा था, 12 माइनस 4 8 प्लस हो रहा था ये, तो आप इसको नीचे ले जाएंगे तो जाएगा साइन -8/3x अपॉन, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो जाएगा cos -8/3x
dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec to the power 4x dx tan minus 8/3 x dx, राइट। इसके बाद आप tan x को आपको t लेना है और इसको जो है ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हो आप sec स्क्वायर x होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ये tan minus 8/3, मतलब ये जो था आपका sin 4x को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x, और यहाँ पर इसको लिख सकते हो tan minus 8/3 x dx। अब यहाँ पर tan x को आप t ले लीजिए, तो लेट t इज इक्वल टू tan x dt by dx इज इक्वल टू dtx tan x sec स्क्वायर x, तो dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। अब ये sec स्क्वायर x और dx ये dt हो गया, बचा हुआ जो आपको दिख रहा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x, तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पर अपन लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू tan minus 8/3 x और sec स्क्वायर dx के जगह हम लिख सकते हैं dt। अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि tan x को आपने t ले लिया है, और ये भी जाएगा t टू द पावर ऑफ minus 8/3 इंटू ऑफ dt, मतलब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो t टू द पावर minus 8/3 प्लस फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो t टू द पावर 2 minus 8/3 इंटू ऑफ dt, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स जो हैं 2 minus 8/3 हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t टू द पावर minus 8/3 प्लस ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 6, मतलब -2/3 आ जाएगा इंटू ऑफ dt, मतलब I इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा t टू द पावर ऑफ -8/3 प्लस 1 अपॉन -8/3 प्लस 1 प्लस t टू द पावर ऑफ -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1 प्लस c, कुल मिलाकर I इज इक्वल टू 3 LCM आ जाएगा -8 प्लस 3 -5 -5/3, यहाँ भी -5/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा नीचे 5 माइनस t टू द पावर -5/3 प्लस यहाँ भी LCM 3 होगा t टू द पावर 1/3 और t टू द 1/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा और t टू द पावर ऑफ 1/3 प्लस c, राइट। अब अपन t की जगह पर वैल्यू रख सकते हैं tan x, तो आपका आंसर आ गया। तो ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन था CBSE 23 में पूछा गया था, और यदि आप मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, यदि इसको पैटर्न यूज नहीं करेंगे, तो आप इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इस फॉर्म में था, सेक और कॉसेक के फॉर्म में, आपको तुरंत वहां समझ जाना चाहिए था कि क्वेश्चन साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और पावर जो हो रही है वो नेगेटिव हो रही है। तो जब ऐसा होगा तो 1/cos टू द पावर 4/3 इंटू 1 sin टू द पावर 8/3 x dx बना, न्यूमरेटर में ले जाओगे पावर नेगेटिव हो जाएंगी, जो मैंने पैटर्न बताया था आपको, लास्ट पैटर्न, cos sin टू द पावर px cos टू द पावर qx dx। फिर मैंने बताया था यदि इनको पावर को ऐड करके आप देखो, और यदि वो नेगेटिव इवन इंटीजर आया
तो फिर आपको क्या करना है, इसी को डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना है प्लस से, +4 से, तो कॉस से, तो cos 4x से मल्टीप्लाई, cos 4x से डिवाइड, और बाकी तो फिर ये जैसा है वैसा है ही। इसमें से फिर समझाया था आपको कि ये जो न्यूमरेटर में cos है उसको अपन ने सॉल्व कर लिया, और डिनोमिनेटर वाले जो cos टू द पावर 4 है वो ऊपर जाकर sec बन जाएगा, और ये जो है जब आप डिनोमिनेटर लाएंगे तो tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर पूरा sec और tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। फिर ये जो sec था उसको sec स्क्वायर x कर लिया हमने, और tan x को हमने क्या ले लिया, t, तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो इस पैटर्न पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। कॉपी कर लीजिए। फिर इसमें आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो i इज इक्वल टू क्या जाएगा, -3/5, t की जगह क्या जाएगा 10x, तो 10 टू द पावर ऑफ -5/3x प्लस 3 10 टू द पावर ऑफ 1/3x प्लस c। ये आपका आंसर होगा इंटीग्रेशन का। जो अभी मैंने क्वेश्चन आपको बोला है उस क्वेश्चन का आंसर -3/5 10 टू द पावर ऑफ -5/3x प्लस 3 10 टू द पावर 1/3x प्लस c। तो बच्चों कुछ अपन को स्पेशल इंटीग्रेशन करना है जिनके लिए अपन ये बेसिक फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। इन फॉर्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा, 2-4 बार आप लिख कर याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² है dx, 1/2a इंटू लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। नेक्स्ट x² माइनस a² है, नेक्स्ट a² माइनस x², x² माइनस a² या a² माइनस x², 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x, log a प्लस x अपॉन a माइनस x। फिर नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x बाय a। फिर यही चीज रूट में आ रहे हैं, इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a², log x प्लस √x² माइनस a²। फिर फोर्थ का दीदी फिफ्थ को देखिए आप, तो यहाँ माइनस था यहाँ प्लस आ गया, तो सेम वही हुआ है, बस माइनस की जगह यहाँ प्लस आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx इज इक्वल टू log x प्लस √x² प्लस a²। जब माइनस था तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ तो प्लस है ही दोनों में, और इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² साइन इनवर्स x बाई। तो ये फॉर्मूले बच्चों 4-5 बार आप लिखेंगे तो मुझे लगता है इजीली आपको याद हो जाएंगे। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सही मायने में इन फॉर्मूलों पर ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस 16, मतलब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x² माइनस 4², i इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a², फर्स्ट फॉर्मूले पर बेस्ड आ गया, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर, आपको a कितना दिख रहा है यहाँ पर 4, 16 को मैंने 4² कर दिया तो a की वैल्यू मतलब 4 हो गई, तो 1/2a, a मीन्स 4, log x माइनस a, x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c, मतलब आपका आंसर आ गया 1/8 log x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन √x²
ओवर 9 माइनस 25x², रूट ओवर, राइट, रूट ओवर। तो इसका मतलब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन, क्योंकि अभी तक जो फॉर्मूले a² माइनस x² है या 25x², तो अलग करना पड़ेगा आपको। 25 को बाहर निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे। आप समझ रहे बात? इसको क्या करो आप, 25 को बाहर निकाल लो, रूट ओवर 25 बाहर निकाल लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9/25 माइनस x², ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√25, मतलब 1/5 हो जाएगा, रूट के बाहर निकले, जिसको अपन पूरा बाहर निकाल सकते थे। ये जाता 1/5 इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाता 1 अपॉन रूट ओवर 9 को अपन लिख सकते 3 और 25 को लिख सकते 5² माइनस x² dx, ऐसा लिख सकते बच्चों। देखिए आप यहाँ पर एकदम सिंपल स्टेप है, मैंने क्या किया, इसको a² माइनस x² के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो उसके लिए मुझे पहले 25 को बाहर निकालना होगा, तो 25 को मैंने कॉमन निकाला, 9 में नहीं था तो डिवाइड करना पड़ा, माइनस x² हो गया। ये 25 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो 5 बन गया, 1/5 को पूरा ही बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन 1 अपॉन dx, आपको दिख रहा है ये रूट ओवर 9/25, 9/25 को लिख सकते हैं अपन 3/5² माइनस a²। अब आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा जो है वो इस फॉर्म में आ गया, रूट ओवर a² माइनस x² के फॉर्म में। तो इसका मतलब i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5, इसकी जगह पर हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन 3/5, राइट, प्लस c। तो i इज इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c, आंसर, राइट। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x⁴ अपॉन x² प्लस 1 dx। x⁴ दिख रहा है बच्चों, मतलब हमको ये दिख रहा है यहाँ पर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x⁴ माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फायदा ये मिलेगा कि ये हो जाएगा x² होल स्क्वायर, x² होल स्क्वायर माइनस 1² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1, और ये प्लस 1 के साथ में ऐसा हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम आप समझ पा रहे कि नहीं। मैंने इसको क्या किया है, -1 प्लस 1 कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप करने वाला हूँ x² होल स्क्वायर माइनस 1² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। तो मुझे फ़ायदा ये मिल गया, ये हो गया a² माइनस b², तो मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस b इंटू a प्लस b अपॉन x² प्लस 1। बाकी ये जो प्लस 1 है उसके साथ भी सेपरेट डिवाइड कर दो, तो x² प्लस 1 dx। ऐसा करने से हुआ ये कि ये कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1 dx, हम लोग सेपरेट सॉल्व कर लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² प्लस 1 dx, इसको सेपरेट सॉल्व कर लेंगे। अब आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x², ये जाएगा x³ बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन
माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, तो माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो है ये फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ए की जगह 1 दिख रहा है तो जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस सी, तो आपका आंसर हो गया आई इज इक्वल टू, है ना। अब आप चाहो तो ऐसे आंसर लिख दो, ऐसे ही लिख दो, ठीक है, ये एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, राइट। कॉपी कर लीजिए, बोलो। इस क्वेश्चन को दो स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं, केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को याद करना पड़ेगा आपको, उतना याद करोगे तो अपने आप हो जाएगा। आपको पता है इनवर्स में बताया था टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2, तो मतलब आई इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, मीन्स आई इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब ये हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डेफिनेटली इस पर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होता है 1 अपॉन ए, इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये थर्ड के फॉर्म में आ गया। ए का मतलब 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका 1 बाय 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी, तो आपका आंसर हो गया आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। आंसर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। बताइए, कुछ ऐसा कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में कि cos x इंटू डी एक्स जो है वो dt बन जाए, तो ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पर जो cos स्क्वायर x है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा sin x के फॉर्म में, तो cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू ऑफ डी एक्स। अब ये हो गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन रूट ओवर 3 प्लस 1 4 मतलब 2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, लेट टी इज इक्वल टू क्या ले लें अपन साइन एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इसका मतलब डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब आपका ये जो क्वेश्चन है हो गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स के क्या हो गया डी टी, क्या हो गया डी टी, और रूट ओवर नीचे हो गया 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स आपने टी ले लिया, तो कुल मिला के जो अपना ये क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आ गया 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो इस बेसिस पर हमारा आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई तो टी बाई टू प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब आपको पता है आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी कितना है आपका साइन एक्स, तो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस सी,
इसका मतलब I इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन कैंसिल तो x/2 प्लस c। आंसर जल्दी से कॉपी कीजिए। नहीं बच्चों, इसको आप कैसे कैंसिल कर सकते हो? नहीं कर दोगे। ये t/2 है तो t की जगह वैल्यू रखोगे, यही आंसर रहेगा आपका, यही आंसर रहेगा, क्योंकि वो 2 सेपरेट नहीं है ना, साइन x डिवाइडेड बाय 2 है।